हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी बिहार में जो 15 नवंबर से सेंटअप का एग्ज़ाम पेपर चालू है, यदि आप उस सेंटअप का एग्ज़ाम पेपर में शामिल होने वाले हैं तो आप सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। देखिए, खुशखबरी इस बात की है कि एग्ज़ाम पेपर से पहले मेरे पास एग्ज़ाम का ओरिजिनल पेपर आ चुका है और इस वीडियो में हम लोग उस पेपर के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जो कि आपके मैट्रिक के सेंटअप एग्ज़ाम पेपर में 100% यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाएगा कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो याद रखिएगा, यूनान देश का साहित्य एवं विज्ञान जो है ये यूरोपवासियों के लिए विशेष प्रेरणा का स्रोत रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो याद रखिएगा कि ब्रेस्ट लिटोवस की जो संधि है ना जी, ये रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। तो आप सभी को बता दें कि हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी को हम लोग कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कोलोन कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलोन। उसके बाद में कहता है कि सरदार पटेल को या वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो आप सभी को बता दें कि बारदोली सत्याग्रह यानी बारदोली किसान आंदोलन के दौरान ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा ना जी, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आप चाहते हैं एग्जाम पेपर से पहले ही क्वेश्चन पेपर का आंसर जानना तो इस यूट्यूब चैनल यानी मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 से पूछा गया है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किए थे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जमशेद जी के द्वारा जमशेदपुर में ही सन 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाखोरी संभव हुआ है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ज्ञान हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। दोस्तों, क्वेश्चन का सही जवाब फांसीवादी नाजीवादी शासन हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किस पद ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। तो आप सभी को बता दें कि अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी थी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका चीन हो जाएगा। कागजी मुद्रा से संबंधित या रुपया से संबंधित जितना भी सवाल पूछा जाएगा उस सभी का सभी आंसर चीन हो जाएगा, क्योंकि कागज़ का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कागजी मुद्रा का प्रचलन भी सबसे पहले चीन में हुआ था और विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला चीन में ही पाया जाता है और यही है वो चीन जहाँ पे सबसे पहला पेपर मिल की स्थापना की गई थी। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए कि भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हो गई थी। दोस्तों, याद रखिएगा सन 1990 की बात है जब 90 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत भारत में हो गई थी। यदि हरित क्रांति के बाद पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी, तो 1960 के दशक में हुई थी। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि लैंगिक विभाजन है। तो दोस्तों, लैंगिक विभाजन क्या होता है? तो समाज द्वारा स्त्रियों एवं पुरुषों की दी गई असमान भूमिका ऐसे होती है। अब अगला सवाल कहता है कि संघ राज की विशेषता नहीं है। तो देखिए, संघ राज की जो विशेषता नहीं है वह है इकहरी शासन व्यवस्था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मरुस्थलीय मिट्टी भी राजस्थान में पाई जाती है और सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत भी राजस्थान से हुई थी और यही है वो राजस्थान जहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज संस्था की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यही है राजस्थान। राजस्थान से संबंधित एक और सवाल पूछे जाते हैं कि सौर ऊर्जा का उत्पादन करने की बेहतरीन संभावनाएं किस राज्य में है, तो यही राजस्थान में है।
अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है। तो देखिए तमाम राजनीतिक दलों का एक ही उद्देश्य होता है, चुनाव में भाग लेना और बहुमत प्राप्त कर सत्ता का संचालन करना। तो सत्ता प्राप्त करना, कुर्सी हासिल करना सभी राजनीतिक दल का मेन मकसद होता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन 15 हमारा कहता है 15वीं लोकसभा के चुनाव में 15वीं लोकसभा के चुनाव के पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी। आप सभी को बता दें कि जब 15वीं लोकसभा का चुनाव जो 2014 में हुआ था, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास को बनाया गया था, तो उस समय में भारतीय लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 33% थी। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। आप सभी को तो मालूम होगा कि किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है, क्योंकि भारत में संपूर्ण जितना भी चुनाव होता है लगभग सभी के सभी चुनाव को निर्वाचन आयोग ही हैंडल करता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कौन से व्यक्ति भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। अभी अभी बहुत ही बड़ा एक किसान आंदोलन चल रहा था, जिसमें किसानों का नेतृत्व करने वाला पहला व्यक्ति का नाम था राकेश टिकैत, और यही है राकेश टिकैत जो महेंद्र टिकैत का पोता माना जाता है। तो महेंद्र टिकैत ही भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। आप सभी को मालूम होगा कि कोई ऐसा दल जो प्रधानमंत्री लेवल का चुनाव लड़ सकता है उसे राष्ट्रीय दल कहा जाता है। देखिए राष्ट्रीय जनता दल जिसे हम लोग आरजेडी कहते हैं, अब पता है कि कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। हालांकि जो राष्ट्रीय जनता दल दिया गया ना, तो राष्ट्रीय जनता दल नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आरजेडी राष्ट्रीय दल नहीं है। यहाँ पे होना चाहिए था बीजेपी, ठीक है जी, और कांग्रेस होना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी होना चाहिए। लेकिन एलजेपी जिसे हम लोग कहते हैं, जिसके संस्थापक रामविलास पासवान थे, अभी उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। तो एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी यह राष्ट्रीय दल नहीं है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, कहता है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। सवाल में पूछा गया है कि जो राजनीतिक दल का जो सबसे पहला नींव जो है ना, ये किस दल में पड़ी थी। तो ये पड़ी थी ब्रिटेन में। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। आप सभी को मालूम होगा कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, ये भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर हम ऑलरेडी पिछले वाले पार्ट में दे चुके हैं। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को सर्वोच्च रेखा कहा जाता है या समोच्च रेखा कहा जाता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। तो आप सभी को बता दें कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उसी प्रकार से बिहार में जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला पटना है, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो जिला है वो पश्चिमी चंपारण है, जहाँ से हम स्वयं बिलोंग करते हैं। देखिए बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो पटना हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया है कि बिहार के किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है। तो आप सभी को बता दें बिहार का सुप्रसिद्ध जिला जहां कटिहार के नाम से जाना जाता है, यहां पे सबसे पहले जूट यानी पटुआ का मिल स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब कटिहार होगा। अब अगला सवाल कहता है खाद कारखाना कहाँ है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सिगरेट का कारखाना पूछा जाएगा तो मुंगेर हो जाएगा, लेकिन खाद का कारखाना पूछा जाएगा, बीड़ी का पूछा जाएगा तो ये बरौनी हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में किया जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है। तो चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होगा, तो सीमेंट उद्योग में हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमको बताना होगा कि कौन ऐसा जिला है जहाँ पे गन्ना का उत्पादन नहीं होता है। तो पश्चिमी चंपारण में तो गन्ना का उत्पादन ढेरों होता है। अब आपको ये 3 ऑप्शन को देखकर हमें कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि कौन ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे गन्ना यानी ईख का उत्पादन काफ़ी ही कम मात्रा में होता है। अगला सवाल कहता है कि बिहार के जूट उत्पादन में डट हो रही है। तो याद रखिएगा कि बिहार के जूट उत्पादन में काफ़ी ही तेजी से गिरावट हो रही है। क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएगा।
अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दे दिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, सन 2005 ईस्वी की बात है जब पंचायती राज की शुरुआत या सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो 2005 में हुई थी, उसी समय की बात है जब इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दे दिया गया था। अब अगला सवाल कहता है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का मुख्य केंद्र कौन सा है। देखिए हुगली जो नदी है ना जी, ये सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो कोलकाता हावड़ा क्षेत्र में ये पड़ता है हुगली औद्योगिक प्रदेश। अब अगला सवाल कहता है कि गेहूं किस प्रकार की फसल है। आहा, कितना सिंपल सवाल है। आप सभी को तो मालूम ही होगा कि चावल जो है ये खरीफ फसल माना जाता है, लेकिन गेहूं जो है यह रबी फसल माना जाता है। अगला सवाल कहता है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता उसका शिकायत कहाँ पे करेगा। तो देखिए आसान शब्दों में आंसर जानिए। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 0 से लेकर 20 लाख तक का होता है तो उपभोक्ता उसका शिकायत जिला फोरम में करता है। 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम होता है तो उपभोक्ता उसका शिकायत राज्य आयोग में करता है, और 1 करोड़ से यदि ऊपर की होता है तो उपभोक्ता उसका शिकायत राष्ट्रीय आयोग में करता है, यानी नेशनल राष्ट्रीय न्यायालय में करता है। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन 32 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। देखिए सबसे पहले जानिए कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती क्या है। तो दोस्तों वैसे कंपनी जो एक ही देश में नहीं बल्कि अनेक देशों में अपना व्यापार करती है, अपना इकाई लगाती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे कि फोर्ड मोटर्स हो गया, कोका कोला हो गया, सैमसंग हो गया, ये सभी की सभी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं इस वीडियो में 1 से लेकर 32 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए गए हैं उस सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी स्टेट का सेंटर का एग्ज़ाम पेपर एग्ज़ाम से पहले लेकर जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर किए होंगे, साथ ही चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम पेपर का लुत्फ़ उठा सके, मज़ा उठा सके, और एग्ज़ाम पेपर में जाकर आपके साथ साथ वो भी गर्दा उड़ा सके। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी स्टेट का सेंटर का एग्ज़ाम पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।